Hello student, today we are going to discuss chapter 3rd Force on a Charge. Let's start. Cyclotron, most important topic on chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर थ्योरी एंड फिर इसकी लिमिटेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं. साइक्लोट्रॉन्स क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है. तो जो हमारे चार्ज पार्टिकल वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एटसेट्रा. मीन्स जो हमारे साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है जो हमारे चार्ज पार्टिकल उससे क्या करता है, एक्सीलरेट करवाता है, जैसे लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एटसेट्रा. जो इनकी डिज़ाइन किया गया साइक्लोट्रॉन को, साइक्लोट्रॉन वाज डिज़ाइन बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन 1931. जो हमारी जो इनकी कुछ ना कुछ क्या थी, ड्रॉबैक भी थी. मीन्स जो साइक्लोट्रॉन ने बात की ओनली पॉजिटिव आइंस, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और आइंस पर ही बात की, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बात नहीं की थी. प्रिंसिपल्स. The charged particle can be accelerated to very high energy. This can be done with the help of perpendicular magnetic field, which is through the charged particle into circular motion, the frequency of which does not depend on speed of the particle and radius of the circular orbit. मीन्स जो चार्ज पार्टिकल्स है एक्सीलरेट कर दे, मीन एक्सीलरेट करने का मीन्स क्या है, उनके पास क्या है, हाई एनर्जी है. मीन्स उनके पास किनेटिक एनर्जी है. जब किनेटिक एनर्जी कब होती है, जब पार्टिकल्स मूव होते हैं. जब पार्टिकल्स मूव होएंगे तो उनके पास क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी. मीन्स वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के पास क्या होगी, किनेटिक एनर्जी होगी, और वो हाई स्पीड से मूव करेंगे. मीन्स चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेट वेरी हाई एनर्जी. दिस कैन बी डन किसकी हेल्प के साथ, मैग्नेटिक फील्ड. परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स लगती है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगती है, विच इज़ थ्रू द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक. इनटू सर्कुलर मोशन मीन्स हमने जैसे ये डी से होएंगे हमारे पास एक सर्कुलर, जहाँ से ये चार्ज पार्टिकल होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो ऐसे सर्कुलर शेप बनाएगा. इस यहाँ पर क्या लगेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी. जब ये यहाँ से यहाँ चलना शुरू करेगा तो क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. मीन्स ये हमारे पास ये डी है, जब ये पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट करेगा तो इसके पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक. जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पास हमने पता है कि जो होल्स शेप का होता है, सर्कुलर कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या है, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फील्ड हमारी जीरो, और फिर यहाँ पर कौन सी फील्ड लगेगी, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से जाएगा. जब ये D1 से D2 में एंटर करेगा तब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जब ये 100 में है तो यहाँ में 200, और इसका रेडियस चेंज हो जाएगा. तो मीन्स क्या है कि जब क्या है, किस पर डिपेंड करती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है. मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ थ्रू द चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर मोशन द फ्रिक्वेंसी. तो मैग्नेटिक फील्ड उसे किसके लिए हेल्प करती है, उन्हें सर्कुलर होने में से हेल्प करती है. इनटू सर्कुलर मोशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ विच, फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. दो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्पीड एंड सेकंड हमारा रेडियस. ठीक. ये था हमारा प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि हम क्या क्या डायग्राम में हम देख रहे हैं. जैसे हमारे पास क्या है, डी शेप के जो होल सिलेंड्रिक सेमी सर्कुलर ऑर्बिटल. मीन्स हमारे पास क्या है, एक डी शेप की ऐसे डी शेप बनी हुई है, वो क्या है, होलो सेमी सर्कल. क्या है, होलो सेमी सर्कल मेटल चैम्बर्स ने, जिसको हमने नाम दिया D1 और D2. इसे हम क्या बोलते हैं, डीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, होलो सेमी सर्कल्स मेटल्स ली,
उससे हम दो पार्ट्स में, एक हमारा क्या है D1, एक क्या है D2, उसे हम क्या बोलते हैं Ds। टू Ds आर प्लेस हॉरिजॉन्टल्स विद ए स्मॉल गैप सेपरेटिंग देम, मीन्स उनके बीच क्या है, जो दो हमारे यहाँ Ds है उनके बीच क्या है, एक डिफरेंट थोड़ा सा डिस्टेंस है जो एक दूसरे को अलग करती है। इसे हम बोलते हैं सपोज D1, इसे हम बोलते हैं D2। जो इनके बीच सेपरेट डिस्टेंस है इसमें बीच, तो जो यहाँ पर इस क्या रखा गया है, सोर्स रखा गया। जो इनके बीच जो गैप है उसमें क्या रखा गया, एक सोर्स रखा गया है। हॉरिजॉन्टल्स विथ a small gap separating them, the Ds are connected to the source of high frequency electric field। तो हम क्या करते हैं, जो हमें सोर्स रखा होता है उसे किससे साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम एक हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच कर देते हैं। The Ds are enclosed a metal box containing a low pressure in order to 10⁻³ millimeters mercury. The whole apparatus is placed between two poles of a strong electromagnetic। तो इसके कंपैरिजन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हम क्या रख देते हैं, जैसे जहाँ पर क्या है हमारे पास क्या है, ये डीज है, जहाँ पर क्या है डीज रखी हुई है, और इनके ऊपर और नीचे क्या दो फोर्स लगी हुई है। कौन सी रखी हुई है फोर्स, हमारी मैग्नेटिक। कौन सी स्ट्रॉन्ग पोल्स रखे गए दो, वो कौन सी हैं, एक एन मीन्स नॉर्थ, एक साउथ। तो जो नॉर्थ से साउथ वाल जाती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बाहर वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगे, पूरे डॉट्स शो हो जाएंगे, चाहे जैसे पोल्स भी हम दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, जब हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे हम। द होल apparatus प्लेस बिटवीन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एन और एस से अटैच कर दी हमने, जो हमारी दो डीज उनके बीच क्या लगा दी हमने, ऊपर नीचे दो पोल्स। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सपोज करो नॉर्मल है, मीन्स हॉरिजेंटल है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी लगेगी, वर्टिकल लगेगी, मीन्स परपेंडिकुलर लगेगी। The positive charge ions are produced in the gap between the two Ds by the ionization of gas. To produce the proton, hydrogen gas is used, while are producing alpha particle helium gas is used। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक होलो सेमी सर्कल मेटल ली, उसके बीच थोड़ा सा गैप था, जो उनके बीच गैप था जहाँ पर हमने क्या रखा था, सोर्स रखा था, और सोर्स किसके साथ, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हमने अटैच किया, और उनके हाई जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी नॉर्मल लगती है, मीन जो हॉरिजेंटल लगती है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लगती है, परपेंडिकुलर। थ्योरी मीन्स हम इनकी मेन वर्किंग देखते हैं, वर्क कैसे करता है, क्या होता है। मेन हम एक डायग्राम बनाते हैं, सपोज ये हमारा D1 और D2 है, जैसे ये D1 है, ये D2 है, इसे हमने हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अटैच कर दिया। सपोज जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर क्या है हमारी N पोल, यहाँ पर S पोल, जहाँ पर नीचे N पोल, जहाँ पर एक विंडो रखी गई है हमने, यहाँ पर एक विंडो रख देंगे, और जिससे क्या वो हमारे जो टारगेट पार्टिकल्स है वो क्या बाहर निकल जाएंगे, जैसे हमने इस यहाँ पर टारगेट पार्टिकल्स रख दी। तो हमने यहाँ पर सोर्स एस रखा। जब सोर्स चलना स्टार्ट होता है, जब हमारा सोर्स चार्ज पार्टिकल्स एमिट होता है, मीन्स बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है कि जो D2 होती है, ठीक, मीन्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक, नेगेटिव चार्ज है, चाहे तुसी D2 जहाँ ले ले, चाहे D1 जहाँ ले ले, आपकी मर्जी है, कहाँ भी ले सकते हैं आप। तो जब D1 से हमारे क्या है पॉजिटिव चार्ज, D1 के साथ क्या है पॉजिटिव चार्ज, और D2 के पास क्या है नेगेटिव चार्ज, तो जो हमारा सोर्स है हम सपोज कर लेते हैं उसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, जो जब एमिट होना चार्ज जब एमिट होता है सोर्स एस से, तो वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा,
तो वो क्या कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, D2 के पास चला जाएगा। जब वो D2 के पास जाएगा तो जहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, होलो सेमी सर्कल में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है। तो जब वो यहाँ पर एंटर करेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी। वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फिर जहाँ से निकल चलेगा और वहाँ फिर हमारी गैप में आ जाएगा। अब वो गैप में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे, मीन्स जहाँ से जहाँ चले जाएगा। फिर अब कैसी स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, फास्ट। जब वे 100 स्पीड के साथ आया सपोज, तो जहाँ पर क्या होगा 200, तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जहाँ पर फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर वे गैप के बीच आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारी जो चार्ज है जहाँ से एक सर्कल कंप्लीट, तो फिर इसमें आ जाएगा, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वाले चेंज निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आएगी तो हम इसे सेट कर देंगे एक पॉजिटिव से और नेगेटिव। मीन्स ये जो पॉजिटिव लाख बारी ये चेंज होगा पॉजिटिव में और लाख बारी चेंज होगा जे नेगेटिव में। मीन्स जब वे जहाँ पहुँचेगी फिर जे चार्ज शफलिंग कर लेंगी, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब जे ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा और जे चार्ज नीचे वाले चार्ज चेंज हो जाए थे। जब वे जे यहाँ पर जो टारगेट हमारा रखा गया है बाहर निकलने के लिए, विंडो रखी गई है जो, तो क्या होता है कि जब जे इनके पास बिल्कुल जो डी के कॉर्नर के में पहुँच जाएगी हमारी चार्ज पार्टिकल, तो उन्हें हिट करेगी तो वो इनको बाहर निकाल देगी, ठीक। तो वो किस में चले जाएंगे, टारगेट पार्टिकल में चले जाएंगी। मीन्स क्या होता है कि जो हमारी जहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे डायग्राम में शो किया गया है, जैसे यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलना स्टार्ट हुआ तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक, तो यहाँ पर 0 है। और फिर जब यहाँ से इंटरफेयर होगी तो हमारी जो चार्ज है ये पॉजिटिव सी, सपोज ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब ये एक सर्कल कंप्लीट करेंगे और फिर जहाँ से पहुँचेगी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन जो क्यू एक्सलेट करेगा D2 के साथ हाई स्पीड से, तो क्या करता है, मीन्स अपनी स्पीड क्या कर लेता है, हर बार इंक्रीज कर लेता है जी। जहाँ से 100 से सी इधरली साइड 200 फिर 300, मीन्स जब से सर्कल इंक्रीज करी जाएगा 200 से 400, मीन्स स्पीड इंक्रीज करी जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर 0 होती है बट मैग्नेटिक फील्ड हमारी मूव करती रहती है। तो मीन्स स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज, ठीक, बट मैग्नेटिक फील्ड है जी वो फोर्स कौन सी लेती है, मीन्स क्यू मूव करता है स्पीड और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है। तो इससे क्या है, उनकी पोलैरिटी है, जहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पोलैरिटी है। मीन्स जब वो D1 से D2 में जाता है तो उनकी पोलैरिटी जो चेंज होती रहती है। मीन्स D1 से D2 में क्या होती रहती है, उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है D1 से। जब हम D1 की स्पीड से जाते हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर 100, जहाँ पहुँचे 200, जहाँ पहुँचे 300, जहाँ पहुँचे 400, तो इनकी पोलैरिटी जहाँ से जहाँ चेंज होती रहेगी। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरह क्या है कि हमारी क्यू है जी चार्ज है वो मूव होता रहेगा। तो जो D1 होगा सपोज फर्स्ट में वो पॉजिटिव है, तो सेकंड जब टर्न होगा चार्ज पार्टिकल तो वो क्या करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स वो हाई एक्सीलरेटेड चार्ज मूव करता है, ठीक। तो उनका रेडियस कितना हो जाता है, तो जो रेडियस अपना कितना हो जाता है mv/qb, ठीक। ये हमारी r की वैल्यू आ जाती है, कितना रेडियस हो जाता है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं। यहाँ पर थ्योरी में भी यही बताया गया हमें, पॉजिटिव चार्ज जो आइंस प्रोड्यूस करनी सेंटर ऑफ द गैप द टाइम ਦੇ ਨਾਲ, तो D1 इज पॉजिटिव है। सपोज D1 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, एंड D2 क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आइन विल मूव करूँगा D1 से D2 में।
तो आप मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करोगे नॉर्मली मोशन पॉजिटिव आइंस की तरह, और पॉजिटिव आयन एक्सपीरियंस फोर्स करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव आयन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द पॉजिटिव आयन एंड इट इज द डिफ्लेक्टेड ऑन ए सर्कुलर पाथ। मीन्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि वो उनको सर्कुलर मोशन दे देती है, एक रोटेट करवा देती है। ठीक, जब वो जहाँ से निकलने स्टार्ट हुए से सोर्स पार्टिकल चार्ज था क्यों, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुए, मान लो सपोज D1 में एंटर हुए, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट थी। ठीक, जब वो इनके पास यहाँ से निकले तो उनको क्या है कि मूव करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उनके पास क्या कि एक ऑर्बिट में, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है उनके पास। Magnetic field M, V and Q are the respectively mass, velocity and charge of the positive ion. मीन्स हमारी क्या आ जाती है, R की वैल्यू क्या आ जाती है, R की वैल्यू आती है हमारे पास mv/bq। ठीक, चाहे हम इससे भी निकाल सकते हैं bqv। अपने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की, b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, क्यू मीन चार्ज, वी मीन्स वेलोसिटी। किसकी इक्वल है, mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय रेडियस। अगर हमने रेडियस से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे और इन्हें नीचे ले जाएंगे। तो mv² बाय bq v, v से एक v कट जाएगी तो हमारे पास कितनी वैल्यू रह जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू mv/bq। तो पॉजिटिव आयन स्पेंड द सेम टाइम इनसाइड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स वेलोसिटी और द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मीन जो हमारा टाइम पीरियड स्पेंड किया एक कवर्स पूरे सेमी सर्कल्स कवर होने वो कितना है, लेकिन टाइम स्पेंड इनसाइड ए डी टू कवर द सेमी सर्कुलर पाथ, तो वो कितना आ जाएगा, स्मॉल टी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, स्मॉल टी हमारी होगी जितनी लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ बाई उनकी वेलोसिटी। मीन्स जो हमारा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे थे कितनी वेलोसिटी के साथ, तो कितनी आ जाएगी πr/v। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, mv/bq। ये कौन सी वैल्यू थी, आर। अब मैं ये आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो हमारी टी की वैल्यू कौन सी बन जाएगी, πmv/bq v, v से भी कट, तो हमारी कौन सी वैल्यू बच जाएगी, πm/bq। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आयन्स ऑफ मास m एंड चार्ज q स्पेंड इनसाइड ए डी इज इन सीट पर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल्स पाथ। मीन्स किस पर डिपेंड नहीं है हमारी, एक तो स्पीड पर और दूसरी हमारी रेडियस पर चार्ज पार्टिकल्स है वो डिपेंड नहीं है। तो ओनली डिपेंड किस पर है, हमारी मास, जो हमारे पॉजिटिव आयंस है वो किस पर डिपेंड है, पॉजिटिव आयंस मास m चार्ज q स्पेंड इनसाइड ए डी इंडिपेंडेंटली वेलोसिटी रेडियस सर्कुलर पाथ डिक्रीज टाइम स्पेंट इनसाइड द इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एक्सेंट इंक्रीज इन लेंथ सेमी सर्कल्स। ठीक, मीन्स किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर और चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। फिर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास कैपिटल टी। मीन्स वो एक चक्कर जो घूमे थे, राउंड पूरा किया था एक सर्कल, तो वो कितना टाइम लगाया, तो वो पूरा सर्कल्स, तो वो क्या है हमारे पास टी, कैपिटल टी इक्वल टू 2πm/bq। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई टी की, 2πm/bq। हमारी फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, ओमेगा, मीन्स 2π/t। हमने टी की वैल्यू निकाल रखी है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, bq/m। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, bq/m
एम, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा। जो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/t, फ्रिक्वेंसी 1/t। ठीक, हमने टी की वैल्यू निकाल रखी थी, कितनी बन किसी अपने पास वोल्ट आएगी, तो कितनी आ जाएगी, BQ/2πm। ठीक, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/t = BQ/2m। इट इज़ आल्सो नोन एज ए मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से हम जो सर्कुलर पूरा रेडियस कवर करेगी वो रेडियस चेंज करी जाएगी, तो हमारे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो BQV = mv²/r। तो v की वैल्यू हम निकाल लेंगे, BQ को नीचे ले आएंगे, तो हमारी वैल्यू कौन सी बन जाएगी, जैसे हमारे पास क्या है, BQV है = mv/r, mv का स्क्वायर, यहाँ पर मैक्सिमम अपॉन आर। तो अब क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू निकाल रखनी है, तो इनको हम क्या ले जाएंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, BQVR। ठीक, और हमारी क्या आ जाएंगी, एम, एक वी यहाँ पर v², एक वी से वी कैंसिल, तो हमारी क्या बन जाएगी, BQR/m = v। ठीक, तो हमारी जो किनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी गेन की पॉजिटिव चार्ज ने, वो कौन सी होगी, 12 mv²। तो v की वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 12 b² q² r²/m। द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड द पॉजिटिव आयन कैन बी एक्सप्रेस इन द अनदर फॉर्म। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया बिटवीन द डीज एंड numbers of times and positive ions cross the gap between the two dyes for leaving the dyes। ठीक है, जो डीज थी हमारी वो एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी, वो उन्हें हिट करेंगी, तो वो टारगेट में चली जाएगी। इनकी लिमिटेशन क्या है हमारे पास, इनकी दो ही लिमिटेशन है। फर्स्ट क्या है कि इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन पर बात नहीं की, ओनली ऑन बात की इन्होंने पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव इनको आयंस पर। मीन्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल्स इज एक्सेलरेट इट्स द मास आल्सो स्टार्ट इंक्रीज इन स्पीड। व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स कंपेरेबल्स टू द लाइट द मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल बिकम क्वाइट लार्ज कंपेयर टू रेस्ट मास। मीन जो हमारी क्या है, वो चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलेट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं इंक्रीज टू, मीन्स उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हुए उनकी कैसी होगी। तो मीन्स मेन जब क्या है, वी और सी की वैल्यू कम हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने ये बात की थी, अगर मास हमारे पास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। सेकंड इन्होंने बात की थी ओनली पॉजिटिव, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बात नहीं की थी। सेकंड लिमिटेशन क्या है, ओनली बात इन्होंने प्रोटॉन्स पर की थी, इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बात नहीं की थी। थैंक यू।